पंजाब में स्मॉग और धुंध का राज बरकरार, जिंदगानी मुश्किल का शिकार। दमा, दिल और आंखों के मरीजों में इजाफा। लाहौर और मुल्तान में आज भी लॉकडाउन। धुंध और स्मॉग के सबब कई मकामात पर मोटरवे बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M5 पर मुल्तान से सखर तक ट्रैफिक की रवानी रुक गई। मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट पर भी नो एंट्री का बोर्ड मौजूद। मोटरवे M2 और M3 हद्दे निगाह में बेहतरी पर खुल गई। कौमी शाहराह मुल्तान रोड पर भी मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का जोर। पंजाब में धुंध के सबब हादसात, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब वतन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुसूसी तैयारे पर लंदन से लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ ने दुबई, बरतानिया, अमेरिका और स्विट्जरलैंड का दौरा किया। जनेवा में मरियम नवाज ने पैराथायराइड्स की शिकायत पर तिब्बी मुआयना कराया। नवाज शरीफ लाहौर से 25 अक्टूबर को रवाना हुए थे। बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। मामले पर हमारी नजर है। बरतानवी वजीर खारजा ने मेंबर पार्लियामेंट किम जॉनसन को जवाबी खत लिख दिया। डेविड लेमी ने अदालती मामलात किसी भी मुल्क का अंदरूनी मसला करार दिया। मजीद कहा, बरतानिया आलमी कवानीन की पासदारी चाहता है। बानी PTI समेत सब पाकिस्तानियों के लिए शफाफ अदालती अमल जरूरी है। बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियादों पर वकालत करें। 46 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडन को फिर खत लिख दिया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतल्लिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इकदाम करने की अपील। अरकान ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की धज्जियां बखेरी गईं। अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। चीन अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का ख्वाहिशमंद। पीरू में एपिक सरबराह इजलास की साइड लाइन पर चीनी और अमेरिकी सदूर की अहम मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा, इख्तिलाफात एक तरफ करके अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। चीन नई अमेरिकी इंतजामिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। जो बाइडन बोले, शी जिनपिंग के साथ हमेशा मुत्तफिक नहीं रहा, लेकिन बातचीत फरीक रही। दोनों सदूर को यूक्रेन जंग, खलीज ताइवान, साइबर सिक्योरिटी पर भी बातचीत। पंजाब में शदीद धुंध की वजह से हादसा। कोट राधा किशन में छांगा मांगा रोड पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली रोड से नीचे उतरकर उलट गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 24 साल अरशद मसीह मौके पर दम तोड़ गया। 40 साल रहमत अली शदीद जख्मी। चिश्तिया में मोहम्मदपुर के करीब शदीद स्मोक की वजह से ट्राली ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 19 साल इरफान मौके पर जाँ बहक हो गया। मुरीद के शेखपुरा रोड पर शदीद धुंध में डाकुओं की लूटमार, डाकुओं की फायरिंग से शहरी शदीद जख्मी हो गया। पीपल्स पार्टी ने अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत को हकीकी आज़ादी बयानी के ताबूत में एक और कील करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने रद्द अमल दिया। PTI अपने बानी की रिहाई के लिए मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। नया खत भी पाकिस्तान के दाखिली मामलात में वाज़े मुदाखलत और अदलिया की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। शर्जील मेमन बोले, खत किसने लिखवाया और मकसद क्या है सबको पता है। अमरीका में करोड़ों रुपए खर्च करके लॉबिस्ट को हायर किया गया। उनका एजेंडा ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। अमेरिका से किसी इकदाम की दरख्वास्त की ना ही कोई तवक्कुआत है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं, बानी PTI के साथ होने वाला सलूक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बरतानिया की पार्लियामेंट और अमरीकी कांग्रेस के अलावा यूरोपीय यूनियन भी एतराज़ उठा चुकी। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी PTI का मसला उठाएं। PTI रहनुमा असद कैसर ने 4 मुतालबात पेश किए। कहा, बानी PTI समेत तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। मुल्क में आइन और कानून का निफाज किया जाए और अफगानिस्तान के साथ तिजारत को बहाल किया जाए। तो 12 मुकदमा दर्ज किए। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली मुसलसल स्मोक के ज़ेर असर सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। वज़ीर आला का दफ्तरी औकात में नजरसानी समेत मजीद इक़दामात का ऐलान। डीजल गाड़ियों, नॉन इलेक्ट्रिक बसेस पर पाबंदी आयद। निजी तामीराती सरगर्मियों को भी रोक दिया गया।
दारुल हुकूमत के तमाम प्राइमरी स्कूल अगले नोटिस तक ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। हद निगाह में कमी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर रहा। IMF का कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। 5 रोज़ा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर ने मुज़ाकरात को मजमूई तौर पर मुस्बत करार दे दिया। कहा, हुकूमत तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाने के लिए पुरज़्म है। मईशत में रियासती मुदाखलत कम करने के लिए इकदाम करना होंगे। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मिनी बजट न लाने का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। NFC पर नजरसानी की ज़रूरत नहीं। 12,970 अरब रुपए की टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। महकमों में राइट साइजिंग जारी रहेगा। जेनको, डिस्कोज और एयरपोर्ट निजी शोबे को देंगे। मुल्क के बड़े शहरों में आबादी का बोझ बढ़ गया। कराची सबसे आगे। देही आबादी की निस्बत शहरी आबादी में 3 गुना इजाफा हुआ। 7 साल में आबादी सालाना 2.5% की शरह से बढ़ी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफात। देही आबादी 1.88% और शहरी आबादी 3.67% शरह के साथ बढ़ी है। पंजाब में जिला ननकाना साहब आबादी बढ़ने के लिहाज से सबसे आगे रहा। सिंध में जिला शर्की की आबादी बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान और बलूचिस्तान में जिला वाशिक की आबादी तेजी से बढ़ी। पंजाबी सब मादरी जुबानों पर बाजी ले गई। उर्दू 5वें नंबर पर निकली। मुल्क में 8 करोड़ 89 लाख अफराद की मादरी जुबान पंजाबी है। 4 करोड़ 36 लाख आबादी की मादरी जुबान पश्तो और 3 करोड़ 44 लाख आबादी की मादरी जुबान सिंधी है। मादरी जुबानों पर इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। मुल्क में सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख अफराद की मदर लैंग्वेज उर्दू निकली। 2 करोड़ 88 लाख अफराद की मादरी जुबान सराइकी। 81 लाख 17,000 आबादी की मादरी जुबान बलोची। मुल्क में हिंद को कोहिस्तानी, बराहवी और कश्मीरी जुबान बोलने वालों की तादाद भी लाखों में है। पर आपको अपडेट करेंगे कि तवानाई के शोबे की तरक्की SIFC की तरजीहात में शामिल है। SIFC की सहूलतकारी से तवानाई के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। माड़ी पेट्रोलियम के ज़खायर की दस्तियाबी की मुद्दत 17 साल तक बढ़ गई है। गुज़िश्ता 5 सालों में औसतन 100% से ज़ायद ज़खायर मुतबादिल का तनासुब हासिल किया। कंपनी के पायदार इक़दामात ने गर्दिशी कर्ज के असरात से बचाव फराहम किया है। माड़ी पेट्रोलियम ने गुज़िश्ता बरस मार्केट में 17% बेहतरी दिखाई। नए ज़खायर की दरियाफ्त से माड़ी पेट्रोलियम की आमदनी में मज़ीद इजाफा भी मुतवक्के है। अपडेट करेंगे आपको कि तवानाई के शोबे की तरक्की SIFC की तरजीहात में शामिल है। SIFC की सहूलतकारी से तवानाई के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। माड़ी पेट्रोलियम के ज़खायर की दस्तियाबी की मुद्दत 17 साल तक बढ़ गई। गुज़िश्ता 5 सालों में औसतन 100% से ज़ायद ज़खायर मुतबादिल का तनासुब हासिल किया।